अच्छा भाई, आज जो हम लोगों ने टॉपिक चेकआउट करना है, बेसिकली हमारे पास पहला टॉपिक होएगा सूडो कोड के अंदर। और सूडो कोडिंग यार हमारे पास ना एक इस तरह का चैप्टर है, एक इस तरह का टॉपिक है जो कि बस जिसका नाम ही फारिग है, बाकी जो है ना काफ़ी लेवल का टॉपिक है। और ये वो टॉपिक है जिसको मतलब पता नहीं है, बच्चे जो है ना बस इसका नाम सुनकर जो है ना मतलब भाग रहे होते हैं, मतलब व्हाट इज दिस यार। अच्छा, अब हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सूडो कोड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। सूडो कोड के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि सबसे पहले तो भाई आपको इस बात का पता होना चाहिए सूडो कोड आपके कौन से पेपर में आएगा। तो पेपर नंबर 2 के अंदर अगर सूडो कोड आएगा, सही है, इस बात का आपको पता चल गया, मुबारक हो। आज हम लोगों ने सूडो कोड के अंदर क्या करना है, आज हम लोगों ने ये वाला टॉपिक करना है। वेरी ओहो, व्हाट इज दिस यार, ये पेन को क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स एंड डेटा टाइप्स। कुछ इस तरह करके हम लोगों ने क्या करना है, कुछ हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या सीन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो कुछ इस तरह करके देखना है। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग क्या कर लेते हैं, सूडो कोड वाले चैप्टर में चले जाते हैं। एंड हम लोग पहले समझते हैं कुछ चीज़ों को। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर हमें एक चीज़ पेस्ट कर लेना है। तो भाई साहब यहाँ पर हमारे पास जो है ना क्या चीज़ है, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं एंड ये रहा, सही है। अच्छा जी, तो आज भी हम लोगों ने जो कवर करना है वेरिएबल्स के अंदर, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या सीन है। अच्छा, वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इनके सिलेबस से ही ऑलरेडी हम लोग पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल्स के अंदर इन्होंने हमें क्या क्या बताया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बताया कि हमें बेसिक डेटा टाइप्स पता होनी चाहिए, और हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर होती है, रियल होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है। इस सबको भी हम लोग कवर अप करेंगे। वेरिएबल्स के होते हैं, हम लोग इसको भी कवर अप करेंगे। अच्छा चलो भाई, तो फिर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वेरिएबल एक होता क्या है, व्हाट इज़ अ वेरिएबल। अच्छा, तो वेरिएबल को ना आपने एज सच अंडरस्टैंड करना है। वेरिएबल को आपने कैसे सोचना है। अच्छा, वेरिएबल इज समथिंग जिसके अंदर ना आप एक चीज़ को पुट कर सकते हो, ठीक है। थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ जार, ठीक है। घर में जार पड़ा होता है यूं करके, ठीक है। कभी किचन में गए, सही है, अंदर वहाँ पर चीनी का डब्बा होता है यूं करके, चीनी यानी शुगर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास शुगर का यहाँ पर एक डब्बा होता है। ओहो, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर एक शुगर का डब्बा होता है, और शुगर के डब्बे के अंदर हमारे पास क्या होती है, शुगर, डायबिटीज़ नहीं बेटा, डायबिटीज़ नहीं, शुगर होती है यहाँ पर। और इस शुगर के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास चीनी पड़ी होती है। अब इस डब्बे के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, चीनी, सही है। तो इस बात का हमें पता चल गया। हमारे पास घर में एक डब्बा है जिसके अंदर हमारे पास क्या पड़ी है, चीनी, सही है, लेवल। हमारे पास घर में एक और डब्बा है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, उसके अंदर हमारे पास पड़ी है सॉल्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होगी शुगर, इसके अंदर हमारे पास हो गया सॉल्ट, सही है। और यहाँ पर एक और डब्बा आ गया, उसके अंदर हमारे पास कुछ और पड़ा होगा। अब हमारे पास ये डब्बे यहाँ पर कहाँ आ गए भाई, मैं तो सूडो कोड पढ़ने आया था, ये डब्बे बीच में कहाँ से आ गए। तो यार सूडो कोड के अंदर हमारे पास आपने वेरिएबल को एज अ डब्बा, एज अ बॉक्स समझना है, सही है। एक वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है, एक बॉक्स होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ क्या कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स को आपको एक चीज़ करनी पड़ती है और उसको हम कहते हैं डिक्लेयर, सही है। वेरिएबल को आपको एक चीज़ करनी पड़ती है और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिक्लेयर करना पड़ता है। ये भी हम आगे आगे करेंगे, सही है, कि डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन हम लोगों ने क्या करनी होती है। बट अभी हम लोग वेरिएबल को सही तरह समझते हैं। अब इस डब्बे के अंदर फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर जो है वो, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक स्टार डाल दिया, फिर मैंने इसके अंदर जो है वो एक स्टिक मैन को डाल दिया, सही है। फिर इस डब्बे के अंदर मैंने जो है वो एक गाड़ी को डाल दिया, सही है। तो इस तरह करके हमारे पास क्या होता है, इस डब्बे के अंदर हम लोग बहुत कुछ एंटर कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास जो है एक एग्जांपल है एक वेरिएबल की। एक वेरिएबल के अंदर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। वेरिएबल जो है इन इट्स सेल्फ एक कंटेनर को कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल इन इट्स सेल्फ एक कंटेनर को कहते हैं। तो अगर मैं कभी जाके पूछूंगा भाई वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल का क्या मतलब होता है, एक कंटेनर, ठीक है। वेरिएबल की क्लासिफिकेशन क्या है वो भी हम आगे जाके देखते हैं। बट वेरिएबल इन इट्स सेल्फ क्या होता है, एक डब्बा होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई, लेवल। अच्छा, तो यार ये हमारे पास कुछ आ गई वेरिएबल्स, सही है। अब वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, अब वेरिएबल के अंदर घर में जो है मेरे पास जो है, अब एक जब जार पड़ा हुआ है, उस जार के अंदर मैं एक लेबल लिखूंगा, जैसे कि शुगर, जैसे कि सॉल्ट। वरना तो भाई पता चल रहा हो कि मैंने क्या करना था, यहाँ पर मैंने डालना था, चीनी डालनी थी, लेकिन यहाँ पर मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है वो सॉल्ट डालना था, लेकिन यहाँ पर मैं चीनी डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा मिक्स मिक्स हो जाएगा ना काम, तो ये गलत बात है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डब्बों को नाम दे देते हैं।
यहाँ पर हमारे पास आती है एक चीज़, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट या प्रोसीजर या फंक्शन। ठीक है, ये भी हम आगे जाके करेंगे, इतना ज़्यादा कुछ आ गया भाई। बट आपको यहाँ पर क्या समझने की जरूरत है, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि वेरिएबल्स को जो नाम दिया जाता है या कॉन्स्टेंट्स को जो नाम दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। सही है, देखो इस तरह मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ना कि इस डब्बे के अंदर मेरे पास क्या चीज़ पड़ी है, इस डब्बे के अंदर मेरे पास सॉल्ट पड़ा है, इस डब्बे के अंदर मेरे पास क्या पड़ा है, इसके अंदर मेरे पास नहीं, इसके अंदर शुगर पड़ी है, इसके अंदर सॉल्ट पड़ा है। सही है, अभी हम लोग इस चीज़ को आगे देखते हैं। अब एक वेरिएबल को मैंने डिफाइन कर लिया कि वेरिएबल क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मैं कुछ इनपुट कर सकूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं कोई चीज़ स्टोर कर सकूँ, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। सही है, अभी हम लोगों ने समझ लिया कि वेरिएबल जो है उसके हम लोगों ने अजीब अजीब से नाम रख लिए। ठीक है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब वेरिएबल जो है उसको मैंने क्या करना है, उसको मैंने सेट किस तरह करना है। ठीक है, वेरिएबल जो है, जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैंने कोड में वेरिएबल जो है वो किस तरह लिखना है। तो वेरिएबल जो होता है ना हमारे पास, अच्छा अब आपने एक और चीज़ समझनी है, एक और चीज़ समझ ली। अच्छा एक और चीज़ क्या समझनी है आपने, ये है कि फॉर एग्जाम्पल यार मेरे पास ना यहाँ पर एक हम लोगों ने डब्बा रख लिया। अच्छा, अच्छा आपने ना इस तरह के डब्बे देखे होंगे, ठीक है, जिनके अंदर लिखा होता है कि भाई माइक्रोवेव सेफ, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला जो डब्बा था ना, जो शुगर वाला डब्बा था, ये माइक्रोवेव सेफ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक और डब्बा था। ठीक है, एक लंच बॉक्स था मेरे पास जो कि माइक्रोवेव सेफ है। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, इससे हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब अगर मैंने कोई चीज़ गर्म करनी है घर में, ठीक है, तो मैं उसको कहाँ रखूँगा, उसको मैं रखूँगा ये माइक्रोवेव सेफ वाले डब्बे में। सही है, मैं उसको इस वाले डब्बे में नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर मैंने इस वाले डब्बे में रख दिया तो ये डब्बा जो है वो जल जाएगा। मैं इसको रखूँगा इस वाले डब्बे में। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है, जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स होती हैं। आज उस टाइप्स को देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है इंटीजर। ये जितनी भी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं ना, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये मैं अभी आगे आगे समझाता हूँ कि भाई ये क्या है। इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं, कैरेक्टर होता है। ठीक है, मेन कैरेक्टर, जी बेटा मेन कैरेक्टर। फिर उसके बाद हमारे पास होता है रियल, फॉर रियल यार, हाँ जी भाई। अच्छा, अब हम लोगों ने इन चीज़ों को समझना है कि भाई ये चीज़ें हमारे पास क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझें इंटीजर्स को, इंटीजर्स क्या होते हैं यार, इंटीजर ना कोई भी नंबर होता है ना, नंबर, नंबर को हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है, आपने मैथ पढ़ी है, मैथ के अंदर एग्जामिनर क्या कहता है, एक पॉजिटिव इंटीजर मुझे बताओ। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर एज इन होल, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर। सही है, कोई भी नंबर हो गया उसको हम कहते हैं इंटीजर। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया नंबर 32। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर आ गया। अगली चीज़ हमारे पास क्या आ गई, अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहते हैं एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट, जो मर्जी टाइप हो भाई टेक्स्ट की, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। कुछ भी हो जाएगा भाई, उसको हम कहेंगे टेक्स्ट। सही है, जो टेक्स्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हेलो। अच्छा, जब भी हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखनी होती है ना, उसको हम लोग इस तरह सेमी कॉलन्स के अंदर जो है ना, सेमी कॉलन कहते हैं इसको, नहीं भाई इसको सेमी कॉलन नहीं कहते, बट हम लोग इसको कोट्स के अंदर इस तरह करके बंद कर देते हैं। सही है, सही है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, कोट्स के अंदर यूं करके बंद कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, इस तरह हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट होता है। बुलियन क्या होता है, बुलियन होता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बुलियन। यानी कि अगर मैंने कोई चीज़ पूछवानी है तो उसके अंदर मैं ट्रू फॉल्स करता हूँ, तो वो जो ट्रू फॉल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, बुलियन। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर होता है एक सिंगल लेटर। लेटर समझते हैं, लेटर क्या होता है, ABC, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर। सो लेटर्स को हम क्या कहते हैं, लेटर्स को हम कहते हैं कैरेक्टर्स। तो लेटर अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल A, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर कहेंगे। अब लेटर को हम लोग किस तरह हम लोग डिनोट करते हैं, कैरेक्टर्स के लिए ना हमें यूज़ करते हैं ये सिंगल वाले कोड्स। ठीक है, डबल कोड्स यूज़ करते हैं, सिंगल कोड्स यूज़ करते हैं, इस तरह करके जब भी कोई लिखना होता है। कैरेक्टर हमारे पास स्मॉल भी हो सकता है यूँ करके। ठीक है, और हमारे पास बड़ा भी हो सकता है। रियल क्या होता है, रियल भाई फॉर रियल यार, नो कैप नहीं बेटा, वो वाला नहीं। रियल हमारे पास होता है, रियल हमारे पास होता है कोई भी डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेसिमल वैल्यूज जो होती हैं ना, उनको हम कहते हैं रियल। डेसिमल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, रियल।
फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम यहाँ पर लगा लेते हैं 3.14। सर ज़्यादा मैथ पढ़ ली नहीं बेटा। 3.14 हमारे पास जो है पाई की वैल्यू है ना। पाई के कुछ शुरू के डिजिट्स हैं, बट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ये हमारे पास जो डेसिमल जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रियल। तो कुछ इस तरह की हमारे पास जो है वो चीज़ें हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर आ गई। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या कवर कर लिया, आप लोगों ने कवर कर लिया वेरिएबल क्या होता है, आप लोगों ने कवर कर लिया वेरिएबल की टाइप्स क्या होती हैं। सही है, यहाँ तक समझ आ गई, मोस्ट प्रोबेबली आ जानी चाहिए समझ यहाँ तक। अच्छा जी, तो वेरिएबल्स की हम लोगों ने कुछ टाइप्स देख ली और हम लोगों ने वेरिएबल्स की हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली कि वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, अब हम लोग जरा ना इस गंद को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक नेम्ड लोकेशन होती है इन द कंप्यूटर्स मेमोरी दैट कैन स्टोर अ वैल्यू, और उस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके हम लोगों ने टाइप्स देख ली। ठीक है, अगर अभी भी वेरिएबल किसी को समझ नहीं आया तो यार आप इसको इस तरह देख लो, आपके जो है ना एक स्कूल के अंदर हमारे पास जो है ना वो क्या होता है, क्लासरूम होता है। क्लासरूम के अंदर हमारे पास यूं करके चेयर्स होती हैं। ठीक है, अब एक चेयर जो है इसके ऊपर हमारे पास जो है वो आपका एक दोस्त बैठा हुआ है जिसका हम भी आप नाम रख लेते हैं ए। ठीक है, और यहाँ पर एक बैठा हुआ है बी सी, और ये यहाँ पर रख दिया डी। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल उस चेयर का नाम होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर एक बच्चा आता है उसका नाम है ई। ठीक है, और आपकी टीचर कहती है ए वाले बच्चे को कि बेटा आप यहाँ से उठें और आप बाहर जाएं, और यहाँ पर हम बिठा देते हैं ई को। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो है वो एक वेरिएबल जो है वो चेयर है, और यहाँ पर आपने क्या किया, अभी फिलहाल आपने ए को उठा के ई को बिठा दिया। इसका मतलब ये है कि आप जो हो वो एक ऐसी चीज़ को उठा सकते हो, वेरिएबल के अंदर चेंज कर सकते हो, वेरिएबल के अंदर जो है वो आप कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टीचर यहाँ से कहेंगे बेटा ई वाले बच्चे आप उठ के जरा साइड पर जाओ, और डी वाले बच्चे आप उठ के यहाँ पर आ जाओ, और ए वाला बच्चा जो है वो यहाँ पर आ जाए उठ के। सही है, तो अब हमारे से हो गया कि वेरिएबल जो है वो हमारे पास फिर से चेंज हो गए। और वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्योंकि वहीं पर ही रहेगा, वेरिएबल जो है वो क्या है, लोकेशन है, लोकेशन वहीं पर ही रहेगी। बट हमारे पास जो है वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या देखना है, अब हम लोगों ने देखना है कि सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है जिसको मैं यहाँ पर रेड में लिख देता हूँ करिए। सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल के अंदर हम लोग जो हैं, हमारे पास जो है ये जो टाइप्स होती हैं, ठीक है? टाइप्स जो होती हैं, टाइप्स विल ऑलवेज़ बी रिटन, टाइप्स जो होती हैं वो हमेशा क्या लिखेंगे आप, कैपिटल में लिखेंगे। और ये बात क्या है, इम्पोर्टेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? टाइप्स हमेशा कैपिटल में लिखी जाएंगी बिकॉज बिकॉज एग्जामिनर ने कहा भाई ये टाइप्स लिखोगे आप कैपिटल में, तो भाई मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, टाइप्स हमेशा क्या रखी जाएंगी, कैपिटल में लिखी जाएंगी। सही है, और हमारे पास यहाँ पर क्या क्या टाइप्स हैं, इंटीजर्स हैं हमारे पास। ठीक है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, कैरेक्टर है, रियल है। ये देखो यहाँ पर, ये मैंने इसको शोबाजी के लिए नहीं लिखा कैपिटल में, इसको आपने एक्चुअल में भी कैपिटल में ही लिखना होता है। सही है, इट्स अ रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग वेरिएबल को किस तरह लिखते हैं, वेरिएबल को हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, आपका एक दोस्त होता है। ठीक है, आपका एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम हम रख लेते हैं, दोस्त को यहाँ पर रख लेते हैं, और इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक आप आपके पास एक दोस्त है। सही है, तो आपने रूम से एक दफ़ा आप निकले। ठीक है, और आपने ये आपने एक दोस्त है आपका। ठीक है, अब ये जो आपका दोस्त है ना, ये आपका दोस्त है, और ये आप हो। ठीक है, और ये आपका तीसरा दोस्त है। ठीक है, अब आप एक दिन आते हो, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आप इस वाले भाई को आगे कहोगे कि यार ये दोस्त चेक करो यार मेरा। ठीक है, ये ग्रीन वाला। तो ये वाला जो आपका पर्पल वाला दोस्त है, वो कहेगा कि यार ये ग्रीन वाले का नाम क्या है, बिल्कुल कोई इस तरह मज़ा नहीं आ रहा। वो कहेगा यार ये ग्रीन वाले का नाम क्या है यार। तो आप कहोगे कि यार वो ग्रीन वाले का नाम है, एक नाम है उसका। तो ये वाला कहेगा यार नाम होएगा ना कुछ तो नाम होएगा ना यार इसका, बताओ मुझे। तो फिर ये ग्रीन वाला कहेगा यार मेरा नाम कह लो रैंडम नाम है। ठीक है, तो फिर आप कहोगे कि यार इस बंदे का नाम है रैंडम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होएगा, अब आपके पास जो है ये वाला जो दोस्त है पर्पल वाला कहेगा कि अच्छा ठीक है इसका नाम है रैंडम। तो अब आपने क्या कर दिया, इस बंदे का नाम क्या हो गया, इस बंदे का नाम हो गया रैंडम हमारे पास। ठीक है, और इस वाले बंदे का नाम हमारे पास हो गया, चलो इस बंदे का नाम हम रख लेते हैं स्टीव, माइनक्राफ्ट वाला है ना, वो आपने देखा ना, मूवी देखी है माइनक्राफ्ट वाली। सही है, तो उसके अंदर जो होता है स्टीव। और इसका नाम आप रख लो यार जॉर्ज, रख लो यार आपका नाम जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज बुश, यार आप प्रेसिडेंट बन गए पुराने ज़माने के। ठीक है, चलो, अब ये जॉर्ज वाले जो भाई है ना, इन्होंने बताया स्टीव वाले भाई को कि यार ये मेरा एक दोस्त है और इस दोस्त का नाम है रैंडम।
तो उन्होंने कहा जॉर्ज वाले भाई ने, स्टीव वाले भाई को पहले इसका नाम नहीं पता था, लेकिन अब आपने क्योंकि नाम बता दिया तो उसको नाम पता चल गया कि भाई इसका नाम है रैंडम। सिमिलरली आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जो हैं वो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। अब वो जो मेमोरी लोकेशंस हैं ना, वो मेमोरी लोकेशंस तो मेमोरी के अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन आपने उनको कभी नाम ही नहीं दिया। तो अगर आपने उनको नाम ही नहीं दिया तो आप वो जो है वो उससे मतलब मेमोरी से आप बात किस तरह करोगे, है ना। आपने उसको कहना है कि भाई मेमोरी लोकेशन आप उठ के जो है वो ये काम कर लो या आप ये डेटा स्टोर कर लो, लेकिन जब तक उस चीज़ का कोई नाम ही नहीं है तो फिर वो आप बात किस तरह करोगे उससे, है ना। तो फिर इस तरह हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक हल निकाला, और हम लोगों ने हल ये निकाला कि हम लोग कंप्यूटर को बता देंगे कि मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है। अब हम लोग बताएंगे किस तरह। तो आप यहाँ पर एक काम करते हो और यहाँ पर आप एक काम करते हो, और वो काम ये होता है। तो आप ये करते हो, आप यहाँ पर एक काम करते हो, वो काम ये करते हो कि आप डिक्लेयर करते हो उस वेरिएबल को। डिक्लेयर का मतलब होता है उस वेरिएबल को एक नाम देना, ठीक है। और उस वेरिएबल को नाम देना और उसकी डेटा टाइप बताना। अभी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोग एक डिक्लेरेशन करते हैं किस तरह। तो यार अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ लिखते हो, और उस चीज़ के अंदर आप लिखते हो डिक्लेयर, डिक्लेयर, डिक्लेयर व्हाट, डिक्लेयर द नेम ऑफ द वेरिएबल, डिक्लेयर द वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास जो कैम्ब्रिज का ओरिजिनल सिंटैक्स है वो इस तरह करके है कि अगर आपने किसी चीज़ को डिक्लेयर करना है तो आप बेसिकली इस तरह करते हो। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ नहीं लगानी, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो वेरिएबल का यहाँ पर आ गया हमारे पास नाम, एंड यहाँ पर आ गई वेरिएबल की डेटा टाइप। डेटा टाइप्स हमने ऊपर डिस्कस करी, बिल्कुल करी। तभी हम देखते हैं कि भाई हम लोगों ने इसको किस तरह करना है, सही है। अच्छा इन लोगों को ना हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा डिक्लेयर हम लोगों ने क्या करना है, डिक्लेयर हम लोगों ने क्या करना है, डिक्लेयर हम लोगों ने करना है डेटा टाइप, और डिक्लेयर हम लोगों ने एक और चीज़ करनी है, वेरिएबल का नाम। अच्छा वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या होगा, तो वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो है, आपने जब कोई चीज़ डिक्लेयर की आप उसको इस तरह डिक्लेयर करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो एक वेरिएबल का नाम रखना था, वेरिएबल का नाम रखना था आपने स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या वैसे ही। चलो ठीक है, तो आपने लिखा डिक्लेयर। अच्छा बाय द वे अगर आप लोग कैमरे के अंदर लिख रहे हो ना इस चीज़ को, तो यू हैव टू नेम योर वेरिएबल्स, एक मीनिंगफुल नाम देना होता है आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब आप रैंडम चीज़ें लिखी जा रहे हो, एक्स वाई जी लिख रहे हो तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है, एंड एग्जामिनर क्या करता है आपके वहाँ पर नंबर जो है वो डिडक्ट करता है। अच्छा तो डिक्लेयर आपने क्या कर दिया, स्टूडेंट मार्क्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स। तो एस टी डी मार्क्स एज डेटा टाइप इंटीजर, मार्क्स आपके पास क्या आ गए, इंटीजर। अच्छा यहाँ पर मैंने गलती करी है, और वो जो गलती करी है वो मैं आपको बताता हूँ क्या करी है। मोस्टली लोग जो हैं वो इसको पढ़ेंगे और वो कहेंगे कि भाई बिल्कुल हमने यहाँ पर क्या काम किया, हमने यहाँ पर काम किया डिक्लेयर, डिक्लेयर क्या किया, वेरिएबल का नाम स्टूडेंट मार्क्स, और वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर, इंटीजर क्या था, नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही, समझ आ गई मुझे यहाँ तक, बिल्कुल सही, आपको समझ आ भी जानी चाहिए। प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम इज कि आपके पास जो है, आपके पास जो है एक मसला है। मसला ये है, आपका कैम्ब्रिज का सिलेबस कहता है कि एक्सेंटेड लेटर्स, यानी कि ए के ऊपर जिस तरह आपने यूं करके देखा होगा कि मतलब इस तरह करके लेटर्स के ऊपर यूं करके जो है ना, यूं करके डंडे वगैरह लगे होते हैं, कीबोर्ड के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो ना तो नजर आता है, ठीक है। कैम्ब्रिज कह रहे हैं एक्सेंटेड लेटर्स एंड अदर कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अंडरस्कोर शुड नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम्स। बट यहाँ पर हमने क्या गलती कर दी, हमने तो यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स के साथ अंडरस्कोर लगा दिया। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट्स टोटली फाइन, बट कैम्ब्रिज के लिए जब आप सूडो कोड लिख रहे हो, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास इसको हटा देना है। व्हाट यू डू इज कि आप जो है वो यहाँ पर यूं कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी है, ये फुल स्टॉप मैंने लगाया है, ये गलत है, फुल स्टॉप नहीं लगाते, दिमाग खराब, सही है। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कुछ इस तरह करके आप एक चीज़ को डिक्लेयर करते हो, सही है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक चीज़ को डिक्लेयर किया तो मैंने उसको किस तरह डिक्लेयर करना है, मैंने उसको इस तरह करके डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेयर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम जो कि था स्टूडेंट मार्क्स, एंड वेरिएबल की डेटा टाइप विच वाज इंटीजर्स, इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर एस लगा दूंगा मैं तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इंटीजर आपके पास डेटा टाइप है, वैलिड डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, नॉट इंटीजर्स।
तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, कैरेक्टर, रियल। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या-क्या काम कर सकते हैं, सही है। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह करके हम लोगों ने चेक कर लिया कि हमारे पास क्या-क्या सीन है, क्या-क्या कैम्ब्रिज हमें अलाउ कर रहा है। जो अगर हम लोगों ने अगर और चीज़ें देख ली हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओनली कंटेन नंबर्स फ्रॉम ए टू ज़ी, स्मॉल में और लार्ज में, और डिजिट्स भी कंटेन कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 9, ठीक है। और कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करना है। क्या मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट किया? बिल्कुल, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स का एस जो था वो कैपिटल रखा। उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग जो हैं वो एक चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, एक रूल को फ़ॉलो करते हैं, और उस रूल का नाम होता है अ, उस रूल का नाम हमारे पास होता है, अल्लाह! ये लैग क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ दिस यार? तो यहाँ पर हम लोग रूल को फ़ॉलो करते हैं, और उस रूल का नाम है, मैं कह रहा था इस फूल का नाम है, फूल फूल नहीं भाई, रूल, ठीक है। अच्छा, रूल का नाम क्या है? एक सेकंड यार, ये ना मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है। अच्छा, उस रूल का नाम क्या है? उस रूल का कोई नाम नहीं है, उसका नाम ये है पास्कल केस। व्हाट इज अ पास्कल केस? पास्कल केस का मतलब होता है, जैसे कि इन स्टूडेंट मार्क्स हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये देखो हम लोगों ने स्टूडेंट का जो फर्स्ट था लेटर, हम लोगों ने क्या किया, जब आप दो वर्ड्स को कंबाइन कर रहे होते हो ना, आप एक काम करते हो कि जब पहला वर्ड जो है ना उसका पहला लेटर एंड दूसरा वर्ड जो है उसका पहला लेटर, उसको आप क्या करते हो, बड़ा लिखते हो। अगर मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखना है, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखना था फर्स्ट नेम, ठीक है, यूं करके, मैं यूं करके भी लिख सकता हूँ, बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज वो ये है कि आप क्या करो, आप चुप करके इंसान बनो, और क्योंकि ये दो वर्ड है ना, मैंने बीच में स्पेस डाली हुई थी है ना दोनों के, अब आप क्या कर सकते हो कि जब आपने कैम्ब्रिज में लिखना है तो आप यूं लिखोगे फर्स्ट एंड एन बड़ा रखोगे, फर्स्ट नेम। बल्कि ये तो हमारे पास एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, बल्कि मैंने यहीं से उठाई है, ये देखो फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि पास्कल केस जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो हम लोग कुछ इस तरह करके फॉलो करते हैं, पास्कल केस, पास्कल रूल भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास रूल आ गया, जो कि मोस्टली समझ आ जानी चाहिए, कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। अभी हम लोगों ने आज वाली क्लास में क्या-क्या कवर कर लिया, आज वाली क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, वेरिएबल्स जो है नेम्ड लोकेशन होती है इन द कंप्यूटर मेमोरी, जो कि क्या करती है, स्टोर करती है एक वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड। और ये जो चेंज्ड वाली बात है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज़ आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एक और चीज़ वेरिएबल जैसी ही, जो जिसके अंदर हमारे पास जो है, वो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सेकंडली हम लोगों ने पढ़ लिया वेरिएबल के हमारे पास टाइप्स वगैरह क्या होती हैं, ये इतना गंदा क्यों लग रहा है, ये नीचे क्यों जा रहे हैं भाई सारा कुछ, एक सेकंड इसको हम लोग सेट करते हैं। चलो भाई ऊपर आ जाओ। ओ, ये क्या हो गया, एक सेकंड। अच्छा, तो हम लोगों ने पढ़ लिए डेटा टाइप्स, ठीक है। क्या वर्ड्स क्या क्या डेटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हम लोग टेक्स्ट को कहते हैं, किसी भी टाइप के टेक्स्ट को, और स्ट्रिंग को हम लोग यूं करके लिखते हैं। फिर लोगों ने पढ़ लिया बूलियन क्या होता है, बूलियन इज बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स। एंड हम लोगों ने पढ़ लिया कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हम लोग इसको मजीद डिटेल में जो है वो आगे जाके देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, क्योंकि बेसिकली अभी हम लोगों ने बहुत थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करी है, एंड दैट इज़ वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर इसको रैप अप कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर और कुछ समझने के लिए हमारे पास है नहीं। अभी हम लोगों ने आज में क्या-क्या समझ लिया, हम लोगों ने आज 3 चीज़ें समझी, एंड 3 चीज़ें समझी हमारे पास, वेरिएबल समझे, वेरिएबल की टाइप समझी, और ये समझा कि हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। एक और चीज़ जो हम लोगों ने समझी वो ये समझी कि हम लोग वेरिएबल्स के अंदर क्या यूज़ करते हैं, एक पास्कल रूल इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग जो हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं बल्कि, कि ऑलवेज़ यूज़ पास्कल रूल। ओह! ज़्यादा ही मैं ज़ूम इन हो गया। ऑलवेज़ यूज़ पास्कल केस। एंड एक और चीज़ जो हम लोगों ने ऑलवेज़ यूज़ करनी है, वो हम लोगों ने क्या यूज़ करनी है, कि ऑलवेज़ राइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम लोग अभी आगे जाके डिटेल में देखेंगे, कीवर्ड्स जो है हमारे पास किस तरह के होते हैं। ऑलवेज़ राइट डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, इन कैपिटल लेटर्स, सही है। तो ये हमारे पास बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। और एक और चीज़ जो हम लोगों ने समझ ली, वो ये समझ ली कि हम लोग अंडरस्कोर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। डोंट यूज़ अंडरस्कोर्स। अच्छा, अंडरस्कोर जो है इसको हम लोग
बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि वैसे अंडरस्कोर्स कहाँ नहीं यूज़ करने, वेरिएबल नेम में नहीं यूज़ करने ऑब्वियसली, इन वेरिएबल नेम्स। सही है। तो ये बात की हमें पता होनी चाहिए थी, हमें इस बात का पता होना चाहिए था। और हम लोगों ने समझ लिया कि ऑलवेज यूज पास्कल स्केल, ऑलवेज राइट डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स एंड डोंट यूज अंडरस्कोर्स इन वेरिएबल नेम्स। एक चीज़ जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं वो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको जाके प्रेस करें ताकि अगली वाली जो वीडियो है वो मिस आउट ना करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।